मढ़ौरा विधानसभा सीट सारण जिले और सारण लोकसभा क्षेत्र की एक ऐसी राजनीतिक जमीन है जिसके अतीत में औद्योगिक चमक और समृद्धि की सुनहरी कहानियां दर्ज हैं। कभी यहाँ की पहचान थी 3 बड़े बड़े कारखाने, मढ़ौरा चीनी मिल, मार्टिन चॉकलेट फैक्ट्री और सारण इंजीनियरिंग, जिसकी बदौलत न सिर्फ मढ़ौरा बल्कि आसपास के इलाके भी आर्थिक रूप से जगमगाते थे। लेकिन वक्त के साथ ये सभी कारखाने बंद हो गए। मढ़ौरा की औद्योगिक नगरी वाली पहचान इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। अब चुनावी मौसम में यहाँ के लोग एक बार फिर इस उम्मीद में हैं कि उनका क्षेत्र सिर्फ यादों में नहीं बल्कि विकास के नक्शे पर भी अपनी पुरानी चमक वापस पाए। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के परिणाम का जिक्र किया जाए तो 2010 में इस सीट से आरजेडी के टिकट पर जितेंद्र कुमार राय ने जीत हासिल की थी। उन्होंने जेडीयू के लाल बाबू राय को मात दी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो इस सीट पर एक बार फिर आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय ने जीत दर्ज की और बीजेपी के लाल बाबू राय को पराजित किया। 2020 के चुनाव का जिक्र करें तो तीसरी बार जितेंद्र कुमार राय आरजेडी के टिकट पर जीतने में कामयाब हो पाए और उन्होंने इस बार जेडीयू के अल्ताफ आलम राजू को हरा दिया। सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो मढ़ौरा विधानसभा सीट पर मुस्लिम, यादव और राजपूत का दबदबा है। ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महागठबंधन में यादव मुस्लिम समीकरण आरजेडी के लिए फायदेमंद है। वैश्य और सवर्ण वोट एनडीए की ओर झुकाव रखते हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज संभावित रूप से वोट कटवा के तौर पर यहां पर प्रभाव डाल सकती है। स्थानीय पत्रकारों की नजर से समझिए कि इस सीट पर सियासी गणित क्या होगा। ये जहाँ तक एमओआई समीकरण का बात है और यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल से हैं जितेंद्र प्रसाद राय जी और मंत्री भी रह चुके हैं महागठबंधन की सरकार में, और शुरू से ही यहाँ पर उनका कब्जा रहा है। इससे पूर्व उनके पिताजी रहे हैं और एक बार सुरेंद्र शर्मा जी भी रहे हैं, 1 या 2 बार सुरेंद्र शर्मा जी भी रहे हैं। रही बात जो आपका मूल प्रश्न है कि बिजली फ्री करने की बात जो हो रही है, तो अन्य राज्यों में भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा है, देखने को जो मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, चूँकि यहाँ यादव बहुल क्षेत्र रहा है और यादव यहाँ के विधायक हैं, इसलिए अंततः हमको लगता है कि पलड़ा उन्हीं का भारी रहेगा। तो जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए वोट करिए, लालू जी जबकि अपने बच्चे के भविष्य की बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य की देखकर बात करिए, तो क्या असर पड़ेगा प्रशांत किशोर की इन बातों पर? प्रशांत किशोर का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लालू जी का जो पीरियड रहा है तो वो अब उनका कार्यकाल तो है नहीं, अब उनके बेटे का कार्यकाल है। वो युवा पीढ़ी से आते हैं। और दूसरी बात कि जो बाहर प्रदेशों में पलायन जो लोग कर रहे हैं, तो आज की सरकार में भी लोगों का पलायन जारी है। तो ऐसे कहना कि हम ये रोक देंगे और उनके कार्यकाल में हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हमको लगता है। तो मतलब तेजस्वी का जो माई बहन योजना है और बिजली में कुछ तो असर पड़ेगा इसका, आम जनता तक बातें पहुँच रही है। प्रशांत किशोर पूरी तरह से निष्प्रभावी नजर आ रहे हैं। बहुत प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक हो सकता है कि प्रभाव डालें, तो इसका असर दोनों पार्टियों पर पड़ेगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर भी पड़ेगा और ये लालू जी की पार्टी पर भी पड़ेगा, महागठबंधन पर भी पड़ेगा। मतलब एनडीए आपको यहाँ पे कहीं नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? अभी का जो माहौल है, हमको नहीं लगता है कि एनडीए बहुत यहाँ पर प्रभावशाली होगी। पलड़ा पूरी तरह से किसके पक्ष में आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी समय है चुनाव का। अब बीच में कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं, हालात उस पर निर्भर करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। लोग तो बातें कर रहे हैं और इसी लड़ाई में प्रशांत किशोर भी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जो आपका क्षेत्र मढ़ौरा, उस पर क्या असर पड़ेगा?
तेजस्वी जी का माई बहन योजना मुझे लगता है कि आप अभी भी गांव-गांव तक पहुंच नहीं पाया है और इससे लोग बहुत प्रभावित दिख नहीं रहे हैं। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी मरौड़ा कई बार आ चुके हैं। एक बार बिहार भ्रमण के दौरान भी मरौड़ा में उन्होंने कैंप किया था और पिछले दिनों एक जनसभा को भी संबोधित किया था और इसके आधार पर उन्होंने लोगों से परिवर्तन की मांग की थी। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर प्रभावी हैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, या पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर उनका प्रभाव यहाँ के वोटरों पर है ऐसा नहीं दिख रहा है। तो चुनाव बेसिकली यहाँ महागठबंधन और राजग इन्हीं दो घटकों के बीच होना है ऐसा दिखता है। जो यहाँ पे राजनीतिक परिस्थिति क्या नजर आ रही है? जो प्रत्याशी है वर्तमान के विधायक हैं या पीछे का अगर इतिहास देखा जाए तो आगे जो चुनाव आने वाले उससे क्या नजर आ रहा है? जो चुनाव की स्थिति है, वर्तमान विधायक पिछले 3 बार से यहाँ के विधायक हैं। निश्चित रूप से एक समूह में थोड़ी नाराज़गी जरूर है विधायक को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः वो इस पैचअप पूरा कर लेंगे और अपने आधार वोट उनके साथ बना रहेगा। राजनीतिक समीकरण क्या करता है यहाँ पे? जो मरौड़ा विधानसभा का जो समीकरण है वो यादव बहुल ये विधानसभा क्षेत्र है और निश्चित रूप से यहाँ की राजनीति में यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और यही कारण है कि पिछले 3 बार से यहाँ जितेंद्र कुमार राय यहाँ के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जो मरौड़ा विधानसभा का चुनाव होना है वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि यादव जमात किस अभ्यर्थी के साथ है और एक पूरी जमात जिस अभ्यर्थी के साथ टिक जाएगी उसके चुनाव का रिज़ल्ट का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये बहुत संभव है कि राजग यहाँ मजबूत स्थिति में है। राजद के मजबूत होने के पीछे कारण भी है कि यादव के साथ मुस्लिम का समीकरण आज भी यहाँ बना हुआ है और पिछले चुनाव में भी यहाँ से इसी समीकरण को तोड़ने के लिए जदयू ने अल्ताफ़ आलम राजू को टिकट दिया था, लेकिन उस समीकरण को तोड़ पाने में अल्ताफ़ आलम राजू सफल नहीं हुए थे। तो प्रशांत किशोर बड़े जोर शोर से घूम रहे पूरे बिहार में और कह रहे हैं कि अपने बच्चों को देखते हुए आप अपना भविष्य तय करिए, कैंडिडेट देखिए। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस क्षेत्र में कुछ भूमिका निभा पाएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी का प्रभाव लोगों पर है और व्यक्तिगत रूप से वो जो कुछ कहते हैं उसका असर यहाँ के लोगों पर ज़रूर है, लेकिन प्रशांत किशोर के दल में जुटने वाले लोग भी वही हैं जो किसी न किसी दल से निकल के आए हैं। तो ऐसे लोग जो किसी न किसी दल से निकल के आए हैं और उनकी पहले की छवि उस तरह की नहीं रही है, तो प्रशांत किशोर जी भले खुद ईमानदार हों और ईमानदारी से बिहार की तरक्की की बात करते हों, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग उस तरह से नहीं दिखते हैं। तो तय रूप से अगर टिकट यहाँ लोगों को मिलता है और जिनको टिकट मिलता है वो प्रभावी व्यक्तित्व वाले नहीं होते, तो प्रशांत किशोर जी यहाँ बेअसर हो जाएंगे। क्या लगता है पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? अभी जो समीकरण बन रहा है मरौड़ा विधानसभा में, पलड़ा महागठबंधन और राज्य एनडीए किसका? एनडीए यहाँ परिवर्तन की बात कह के सामने मैदान में है और इसके बहुत सारे लोग अब क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं, लोगों से मिलना शुरू कर दिए हैं। स्थानीय विधायक भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के बीच जो उनको लेके नाराज़गी है उसको कम करने का वो प्रयास लगातार कर रहे हैं। और स्थानीय विधायक को भी पता है कि क्षेत्र में थोड़ी नाराज़गी लोगों की है और उस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास वे अभी से शुरू कर दिए हैं। अंतिम दिनों तक वे नाराज़गी को कितना ख़त्म करने में सफल होंगे इस पर परिणाम निर्भर करेगा। मढ़ौरा एक समय बिहार की औद्योगिक शान थी, लेकिन अब अपने अतीत की पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रही है। राजनीतिक रूप से ये सीट पिछले 15 साल से आरजेडी के कब्जे में है और 2025 में अगर समीकरण यथावत रहे तो मौजूदा विधायक को बढ़त मिल सकती है। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।